तो गाइस आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 524 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शिनतारो को पता चलता है कि वही बड़ा भाई है तो शिनतारो का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका होता है और उसने सोच लिया होता है कि अब वो यामाज़ाकी शिनगेन को जान से मार देगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यामाज़ाकी क्लैन के पुराने हेड को, जिसका नाम होता है यामाज़ाकी शिंजी। यामाज़ाकी शिंजी अब पहले से काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है और अभी एक जगह पे मस्त करके लेटा हुआ होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है शिनतारो यानी कि उसका बेटा। शिंजी की आंखें अभी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ब्लैक नहीं होती और वो कहता है यामाज़ाकी शिनतारो, कितनी अजीब बात है, तूने दारू पी है क्या? कोई लड़की का चक्कर है यामाज़ाकी शिनतारो? शिनतारो सर झुका के कहता है फादर मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। शिंजी अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो वो बात जानने के लिए मैं काफी ज्यादा बेचैन हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ तक ले आई? फादर मेरी मुलाकात मिडवाइफ से हुई थी जो कि मरने वाली थी और मरने से पहले उसी ने मुझे बताया कि मैं ही सबसे बड़ा बेटा हूँ। ये सच बात नहीं है ना फादर? मैं सबसे बड़ा बेटा नहीं हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो बुढ़िया क्योंकि बूढ़ी हो गई थी इसलिए वो फालतू की बकवास कर रही थी। मैं बिल्कुल सही हूँ ना? शिंजी कहता है नहीं, ये बिल्कुल सच है। यामाज़ाकी परिवार का बड़ा बेटा तू ही है। असल में शिनगेन तुझे ही होना चाहिए था। हालांकि ये बात मुझे तेरी माँ के भी काफी ज्यादा बाद में पता चली थी। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आपने इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं? आखिर मैं अचानक से फैमिली के हेड को ऐसे कैसे बदल सकता हूँ? जो परिवार हमारे अंडर में काम करते हैं उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हमसे इतनी ज्यादा बड़ी गलती हुई है? मुझे लगता है मिडवाइफ ने मरने से पहले फालतू में ही तुझे ये बात बताई है। उसे ये बात बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी। यामाज़ाकी आज जिस ऊंचाइयों में है वो इसी वजह से है क्योंकि तूने वाइस प्रेसिडेंट का काम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करा है। शिनतारो ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बिना मतलब के फालतू के ख्याल अपने दिमाग में लाना बंद कर दे। वैसे भी तू परिवार का मुखिया नहीं बन सकता क्योंकि तेरे पास ब्लैक आइज नहीं है। और ये बात कहते साथ हमें बुड्ढे की भी ब्लैक आइज दिखाई जा रही होती हैं, यानी कि बुड्ढे के पास भी यूआई है और ऑब्वियसली इस बुड्ढे के पास तो यूआई होना ही है क्योंकि ये यामाज़ाकी का पुराना हेड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाज़ाकी शिनगेन को। शिनगेन अभी अपनी वाइफ के साथ होता है। इतने में ही अचानक से एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है बॉस हम बहुत बड़ी मुसीबत में है। पार्क सोमी कहती है अभी तुम प्रेसिडेंट के सामने हो, आखिर तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो, क्या हुआ? दूसरा बंदा कहता है प्लीज मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही जरूरी खबर लेके आया हूँ। दरअसल हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। सर शिनतारो ने विद्रोह कर दिया है बॉस शिनगेन के खिलाफ। और ये बात सुन के शिनगेन के फेस के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते। पार्क सोमी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तीन फैमिली के हेड ने बगावत करी थी और शिनतारो को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करी थी तो भी शिनतारो उनकी बातों में नहीं आए थे। दूसरा बंदा कहता है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, आधे यामाज़ाकी उनकी तरफ शामिल हो चुके हैं, शिनतारो यहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि मामला सीरियस होता है इसलिए शिनगेन भी अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है पार्क सोमी बिल्कुल सही बोल रही है, ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं शिनतारो से खुद बात करूंगा। शिनतारो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है शिनतारो जरूर कुछ गलत सोच रहा है। आखिर इस वक्त शिनतारो कहाँ है? लेकिन इतने में ही शिनगेन की कमर से एक तलवार उसको चीरते हुए सीधा पेट से बाहर आती है और ये पीठ में तलवार घोपी होती है पार्क सोमी ने। इसके बावजूद भी शिनगेन अभी काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और कहता है कितनी अजीब बात है पार्क सोमी, आखिर अभी तो क्या कर रही है? और असल में शिनगेन के ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है क्योंकि पार्क सोमी ने शिनगेन की ब्लैक बोन्स के ऊपर हमला नहीं करा होता क्योंकि ब्लैक बोन्स के ऊपर तलवार वगैरह का कोई ज्यादा खास असर नहीं होता और सोमी तो शिनगेन के साथ इतने टाइम से रहती आ रही है, इसलिए उसने जानबूझ के ब्लैक बोन के ऊपर हमला नहीं करा, बल्कि सोमी ने इस तरीके से हमला करा है कि शिनगेन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचे। हालांकि इतने हमले में कोई नॉर्मल इंसान मर जाता है, लेकिन शिनगेन अब भी खड़ा होता है और कहता है पार्क सोमी काफी हैरानी वाली बात है, मुझे तो लगा था तुझे मेरी जरूरत है। और यहाँ पे यार शिनगेन के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मतलब जो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी इतनी वफादार होती है, वही तुम्हारी पीठ के पीछे तलवार घोप देती है। ये सच में काफी ज्यादा दुख भरा एक्सपीरियंस होता है, मेरे काफी सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो खैर पार्क सोमी ने ऐसा क्यों करा ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हमें अच्छी तरीके से पता है कि शिनगेन की और भी रखेल थी और उनसे शिनगेन को और भी बच्चे हुए होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस सिर्फ पार्क सोमी के बच्चे को दी जा रही होती है, यानी कि गन को। इसलिए बाकी की वाइफ्स पार्क सोमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती हैं और आपस में उसको देख के बोल रही होती हैं जरा देखो तो
कुतिया कहीं कि वहाँ पे स्टाइल से खड़ी है। हे जाने भी दो, आखिर सुबह सुबह तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जब भी उसको देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। ये हरामजादी किसी भी काम की नहीं है, इसने बस एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंस मिल रही है। और इस सब के बावजूद भी अकड़ तो इसके अंदर ऐसी आ गई है जैसे ये कहीं की महारानी होगी। मुझे यकीन नहीं होता इस जैसी औरत ने एक ब्लैक आई वाले बच्चे को जन्म दिया। आखिर किसने सोचा था इस जैसी हरामजादी भी शिनगन की वाइफ बन सकती है? इस हरामजादी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी वजह से हमारे बच्चे की कोई भी वैल्यू नहीं रही है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि शिनगन ने भी अभी उसे एक वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करा है। भले ही इसने जो बच्चे को जन्म दिया है उसकी काली आंखें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिनगन को उस बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि शिनगन का इंटरेस्ट अब हर चीज से खत्म हो चुका है, नहीं तो ये हरामजादी वाइफ बन जाती शिनगन की। पार्क सोमी को ये सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं और शिनतारो पार्क सोमी के पास आके कहता है, उनकी बातों में ध्यान मत दो, लोग अंदर से जितने ज्यादा खोखले होते हैं उतनी ही ज्यादा वो बकवास करते हैं। सर शिनतारो, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिस्टर इन लॉ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद अगले सीन में ये दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं और शिनतारो पार्क सोमी को कहता है कि शिनगन को धोखा दे दे। सोमी कहती है, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या तुम मुझे सच में शिनगन को धोखा देने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिनगन को धोखा दे दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटे परिवार से आई हूँ इसलिए मेरी सोच भी छोटी होगी? सर शिनतारो, आप यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जैसे आप यहाँ पे कभी आए ही नहीं थे। सिस्टर इन लॉ, अपना आप से झूठ बोलना बंद करो। तुम शिनगन के साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। क्यों? मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम शिनगन के साथ इसलिए हो क्योंकि उन 8 परिवारों को मैंने ही चुना था। वो 8 परिवार की लड़कियां जो शिनगन के बच्चे को जन्म देती। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये बात नहीं पता कि तुम शिनगन की वाइफ बनने के लिए तैयार इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता थी, ना कि शिनगन की? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, माँ की ममता तुम्हारे लिए इतनी मायने नहीं रखती। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम अपने बेटे गन से प्यार नहीं करती हो। और पार्क सोमी का परिवार आगे भी खुश रहे इसीलिए वो शिनगन को धोखा देने के लिए तैयार हो जाती है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में सोमी शिनगन के सामने रोते हुए कहती है, मैंने अपने परिवार के सम्मान की कसम खाई है, मैं इस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी, मैं इसी तरीके की औरत हूँ। इसी के साथ शिनगन पार्क सोमी की गर्दन पकड़ता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस वाली बात है क्योंकि मेरी दिलचस्पी धीरे धीरे करके तेरे अंदर बढ़ रही थी। और शिनगन ने अभी पार्क सोमी को कुछ भी नहीं करा था, बल्कि शिनगन के दिल में तो शोमी के लिए प्यार जाग रहा था और शोमी ने ये हरकत कर दी। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं शिनगन के सामने काफी सारे बंदे खड़े होते हैं और उनके पीछे शिनतारो भी खड़ा होता है जो यहाँ पे शिनगन को मारने के लिए आ रखा होता है। इसलिए शिनगन शिनतारो को कहता है, तो शिनतारो क्या तूने ये सच में करा है? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है शिनतारो? इतने में ही शिनगन देखता है कि शिनतारो के हाथ में एक सर है और ये कटा हुआ सर और किसी का नहीं बल्कि इन दोनों के बाप का होता है, यानी कि यामाजाकी शिंजी मर चुका है। वैसे सच में यार यामाजाकी शिंजी एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा रहा होगा क्योंकि यामाजाकी का हेड होना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन यामाजाकी शिंजी की मौत बहुत ही बुरी हुई है, इसे तो ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला। और अपने बाप का कटा हुआ सर देख के शिनगन अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ में शिनतारो को कहता है, शिनतारो अगर तू यामाजाकी हेड की मुझसे पोजीशन मांग लेता तो मैं खुशी खुशी तुझे ये पोजीशन दे देता, लेकिन तूने फैमिली रिलेशंस को तोड़ना ही सही समझा। तूने सिर्फ एक पोजीशन के लिए खुद को इतना नीचे गिरा दिया। क्या इस पोजीशन को पाने के लिए तू इतना ज्यादा बेचैन है? और अभी शिनगन काफी सारे बंदों को मारता हुआ बढ़ रहा होता है शिनतारो की तरफ, लेकिन शिनतारो भी गुस्से में चिल्ला के कहता है, शिनगन बकवास करना बंद कर, मैंने तो सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करा है जिन रूल्स को इस बुढ़े ने तोड़ दिया था। मैं यामाजाकी फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए हेड मुझे ही होना चाहिए। और शिनतारो के साथ के बंदे पीछे से बोल रहे होते हैं, सर शिनतारो आपको बिल्कुल भी पिघलना नहीं है। भले ही शिनगन आपको ये पोजीशन खुद दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको शिनगन को जान से मारना होगा, क्योंकि अगर आपने शिनगन को जान से नहीं मारा तो शिनगन के साथ के बंदे कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। शिनतारो कहता है, बिल्कुल सही कहा, मुझे शिनगन को जान से मारना ही होगा। इसी के साथ शिनतारो के काफी सारे बंदे हमला कर देते हैं शिनगन के ऊपर, लेकिन इतने में ही 2 लौंडे अचानक से यहाँ पे आ जाते हैं और जो बंदे शिनगन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं उनको मार के पीछे कर देते हैं। दरअसल ये जो 2 लौंडे होते हैं ये शिनगन के ही बेटे होते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी क्योंकि इनके पास ब्लैक आइज नहीं थी। ये दोनों अभी शिनगन के सामने उसकी शील्ड बन के खड़े हो चुके होते हैं और कहते हैं, प्रेसिडेंट आपका घाव कैसा है? हमने सुना आपके खिलाफ बगावत हो गई है, इसलिए हम भागते
भागते हुए यहाँ पे आए हैं। हम दोनों भी आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। हाँ प्रेसिडेंट, लेकिन हमारी एक छोटी सी इच्छा है। जब हम इन सारे के सारे लॉन्डो को यहाँ पे निपटा देंगे तो प्रेसिडेंट आपको हमसे वादा करना पड़ेगा कि हम में से जिसने भी सबसे ज्यादा अच्छी फाइट करी होगी आप उसको नाम दोगे। लेकिन इतने में ही इस बंदे की मुंडी पकड़ के शिनतारो ने 180 डिग्री के एंगल में घुमा दी होती है और कहता है, अबे ओए कीड़े, आखिर तू प्रेसिडेंट किसको बोल रहा है, मुझे या फिर इसे? इस बंदे का चेहरा वैसे शिनतारो की तरफ होता है, लेकिन शिनतारो ने घुमा के इसके चेहरे को शिनगेन की तरफ कर दिया होता है, यानी कि ऑन द स्पॉट मौत। शिनगेन के दूसरे बेटे का ये सब कुछ देख के दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपनी तलवार से बहुत ही गुस्से में हमला करता है शिनतारो के ऊपर और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत शिनतारो, तुझे मरना होगा। लेकिन शिनतारो के कंधे में तलवार लगने के बावजूद भी ये तलवार शिनतारो के कंधे को काट नहीं पाती और शिनतारो इस बंदे का मुंह बिल्कुल ऐसे पकड़ के पिचका देता है जैसे ये टमाटर होगा। और लगता नहीं कि ये बच्चा इस हमले से बच पाया होगा क्योंकि इसके दांत भी अभी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ शिनतारो कहता है, बिना नाम वाले हरामखोर, क्या तू ये बात भूल चुका है कि मैं भी यामाज़ाकी परिवार से हूँ? यानी कि ब्लैक बोन्स सिर्फ शिनगेन के पास नहीं होती, शिनतारो के भी पास होती है, इसलिए शिनतारो को इतना ज्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता। और नोट करने वाली बात एक और है कि अभी 2 भाई मर चुके हैं, लेकिन उसका एक और भाई हमें दिखाया गया था जो पैदा हुआ था, इसलिए शायद कभी ना कभी फ्यूचर में उसे भी हमें दिखाया जाए। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अगले चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, यानी कि शिनगेन और शिनतारो की फाइट। और आप चाहो तो वीडियो को लाइक करके मुझे अच्छा फील करवा सकते हो ताकि मैं इसी तरीके से आप सबके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।